वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित ते पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 70। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा दक्ष प्रजापति के श्राप के अनुसार मुनि नारद एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, लेकिन कैसा घटनाक्रम। हिमगिर गुहा एक अति पावन परम रम्य एक आश्रम हिमालय की तराई में, और उस आसन पर बैठकर श्री हरि के प्रति ऐसा अनुराग पैदा हुआ नारद जी के मन में कि वे बैठे ध्यान लगाने तो समाधिस्थ हो गए। उन्हें समाधिस्थ हुआ देख इंद्र भयभीत हो गया। ऐसा लगा कि अमरावती इंद्र की जो राजधानी थी नारद जी के कारण खतरे में पड़ने वाली थी। शायद नारद तप करके उसे लेना चाहते हों। भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव को अनुनय विनय करके उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। पूरी कोशिश करने के बाद भी कामदेव ने अंततः हार मान ली और नारद जी के चरणों में शीश नवाकर क्षमा याचना की अपने दुस्साहस के लिए। लेकिन हरि इच्छा बलवान। इस घटनाक्रम
को नारद जी ने विनम्रता पूर्वक माफ कर दिया और इस बात को कामदेव ने जाकर इंद्र से कहा। चारों तरफ इनकी जय जयकार होने लगी मुनि नारद की। लेकिन क्या इसी बात ने, इसी घटना ने एक नया मोड़ लिया। नारद जी के मन में जीता काम अहमिति मन माही, उनके मन में अहंकार पैदा हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी से जाकर जब कहते हैं तो शंकर जी ने कहा, मुनि नारद, मुझसे तो आपने कहा इस बात को, लेकिन श्री हरि से मत कहिएगा। लेकिन जो भाभी है वह कैसे टल सकती है? आइए चलते हैं इस पूरे प्रसंग की ओर। भय उन नारद मन कछु रोषाय, कही प्रिय बचन काम परितोषाय। नाई चरण सिरो आय सुपाई, गय मदन तब सहित सहाय। सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। तो प्रतिक्रिया क्या हुई? नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलताय आपन करनी, सुरपति सभाय जाई सब बरने। सुनि सबके मन अचरज आवाय, मुने ही प्रशंस हरि सिरुनावाय। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत, कौन सी करतूत कि लाख कोशिश करने के बाद भी नारद मुनि का ध्यान भंग नहीं हुआ, अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तबे नारद गवे ने शिव पाही, जिता काम यह मिते मन माहे। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। क्या कहा? बार बार बिन मुनि तो ही, जिमे यह कथा सुनाय मोहि। तिम जन हरे सुना बहु कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब। हे मुनि,
मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदेन उपदेश सहित नहीं नाय हृदय सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहे सोई होई। बस नहीं कोई। शंभु बचन सुने मन नहीं भाए। तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तन बर बीना। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवन मुनिनाय था। जहाँ बस श्री निवास श्रुतिमाय था। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर सी मिले उठे रामायण के तार। बैठे आसन ऋषिन सुमेता। बोले बिहसी चराचर राया। बहुते दिन किन्ह मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है, बहुत दिनों पर दया की है मुनिवर। काम चरित नारद सब भाए। यद्यपि प्रथम बरजे
शिव राखे काम चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखे अति प्रचंड रघुपति के माया जहिन मोह से को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करे बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदपान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदपान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें। इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।